हमारे साथ सांसद सुप्रिया सुले है, उनसे बात करते हैं। ताई क्या बताएंगे? थैंक यू। कल आर आबा के बारे में अजीत दादा ने एक वक्तव्य किया है। सिंचन घोटाले के फाइल के ऊपर उन्होंने साइन किया है, ऐसा बताया है। क्या करें? बहुत दुख की घटना है कि मेरे जो बड़े भाई समान थे आर पाटिल जी, उनका देहांत 9 साल पहले हुआ है। 9 साल। और आज अजीत पवार जिस तरह से आर आबा के बारे में कह रहे हैं, जो वक्तव्य है, ये बहुत दुख देने का वक्तव्य रहा है। और 70,000 करोड़ का जो आरोप हुआ, वो तो हमने नहीं किया, वो आरोप देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। उसके बाद इंक्वायरी लगी है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल, आप ये 70,000 करोड़ का जो सवाल है ना, वो आप देवेंद्र फडणवीस जी को पूछिए, क्योंकि आरोप उन्हीं ने किया। क्या आर आबा की उनके परिवार के साथ आपसे बातचीत हुई? क्या बताएं? मैंने कल उनके फैमिली से बात की। मैंने उनको सॉरी भी बोला, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस आदमी को हम सब ने बहुत प्यार किया, जो 9 साल पहले जिसका देहांत हुआ, आप सोचिए, उनकी माँ है आज, उनके बच्चे हैं, हमारी भाभी है, उन पे क्या गुजरी होगी। जिस तरह से कल का वक्तव्य है, बहुत बहुत दुख की बात है हम सबके लिए। ये सिंचन घोटाला बीच में आया, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और सिंचन घोटाले की फाइल की जो उल्लेख किया गया, इससे वजह से ये सिंचन घोटाला चर्चा में आया है। कैसे बताएंगे, क्या देखते हैं आप? एक सब अब अजित पवार साथ थे आपके जब ये आरोप हुआ था, अब क्या? बिल्कुल, हम तो पूरी ताकत से अजीत पवार के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि पार्टी साथ थी, हम साथ थे। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस सब का जवाब देवेंद्र फडणवीस ही दे सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आरोप हुआ पहले की फाइल हुई, ऑब्वियसली आरोप पहले हुआ ना। आरोप देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने किए 70,000 करोड़ के। तो ये आरोप होने के बाद एक फाइल बनाई गई इनके आरोप का सुनने के बाद। और देखिए आर पाटिल कितने ईमानदार थे, ईमानदार नेता थे, कि फिर भी पार्टी का भी हो, लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में अगर विपक्ष कुछ मांगे तो उसकी इंक्वायरी करे। और जिन्हें कुछ किया ही नहीं, डर की कौन सी बात। तो शायद आर पाटिल को लगा होगा, जिस तरह हमें भी सबको लगा, कि अजीत पवार का इस शायद से कुछ लेना देना नहीं है, ये शायद पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है। इसलिए बीजेपी और आर पता नहीं क्या था, एक भी नहीं कि उस भी नहीं। उसके बाद इंक्वायरी लगी और उसके बाद अजीत पवार जी का भी स्टेटमेंट आ गया। तो मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई कि कुछ है क्या नहीं है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट, आरोप 70,000 करोड़ रुपया का आरोप भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। सारे डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र फडणवीस जी ने दिखाए। तो देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा कि सच क्या है। तई कल जो बारामती में रैली हुई, पवार साहब ने एक अजीत पवार की मिमिक्री करके दिखाई, उस पर चर्चा हो रही है। मिमिक्री कैसी? उन्होंने सिर्फ चश्मा उतारा, उन्होंने सिर्फ मुंह किया, और वो हमेशा वो करते ही, आप सबको पता है कि उनके हमेशा वो नैपकिन ज्यादा यूज करते हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं। तई बारामती में चाचा बनाम भतीजा चुनाव लड़ाई हो रही है, तो कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजे का सवाल पवार परिवार में लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये एनडीए वर्सेस यूपीए, युति वर्सेस आघाड़ी, इसमें रिश्ते कहाँ आते हैं भैया। ये एक सोच, एक विचारधारा की लड़ाई। ठीक है। बारामती में जो लड़ाई हो रही है, पवार विरुद्ध पवार नहीं है, बल्कि आघाड़ी विरुद्ध महायुति है और यह विचारधारा की लड़ाई है, ऐसे सुप्रिया सुले ने बताया। कैमरामैन तेजस के साथ मैं बसंत मोरे, आज तक बारामती।